आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर सिद्दीकी। यह कहना गलत है कि बड़े बड़े मसले बातचीत से ही हल हो जाते हैं। तारीख गवाह है कि पहले ताकत का इस्तेमाल होता है या जंग होती है और उसके बाद ताकत के दम पर ही बातचीत शुरू होती है। और फिलिस्तीन पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर उसके पास ताकत होती तो उसका यह हाल ना होता। आम जनता आगे तभी आती है जब किसी देश की सरकार निरंकुश, तानाशाह, भ्रष्ट और निकम्मी हो जाती है। इजराइल और हमास के बीच लगभग 2 सालों से जंग चल रही है, जबकि पिछले 2 दिनों से इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। एक तरह से पूरा गाजा जल रहा है। इजराइल ने लोगों से शहर खाली करने और दूसरी जगहों पर जाने को कहा है। वहीं इजराइल के हमलों पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने कहा है कि ये पूरी तरीके से जेनोसाइड है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि यहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है और जब से जंग शुरू हुई है तब से जेनोसाइड का एक मुकम्मल अभियान चल रहा है। रिपोर्ट में इजरायली नेताओं के बयानों और इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई के तरीके को जनसंहार के इरादे से सबूतों के तौर पर देखा गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले कभी गाजा की स्थिति को जेनोसाइड नहीं कहा था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स चीफ ने इजराइल की जेनोसाइड की निंदा की थी। ये जांच यूएन के स्वतंत्र आयोग द्वारा की गई थी। पहली बार आयोग ने इस युद्ध में जेनोसाइड टर्म का इस्तेमाल किया है। आयोग की 72 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 से इजराइल ने 4 बार से ज्यादा ऐसे हमले किए जिन्हें 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत रखा जा सकता है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने कहा है कि ये नतीजे यूएन की अब तक की सबसे मजबूत और आधिकारिक जांच के नतीजे हैं। पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र और इजराइल पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने इजराइल और सभी देशों से आग्रह किया है कि वे इस जेनोसाइड को खत्म करें और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आगे आने के लिए कहा है, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष नवी पिल्ले ने कहा है कि आयोग का मानना है कि गाजा में जेनोसाइड के लिए इजराइल जिम्मेदार है।